नमस्कार दोस्तों, मैं कैरी कोड माइन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे जो फ्रेशर्स हैं वो जॉब इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो हाल ही में कुछ स्टूडेंट जो हैं वो डिग्री पास आउट किए होंगे कि और वो जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो हैं फाइनल ईयर में होंगे जो कि कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, जिससे हम जो है इफ़ेक्टिवली इंटरव्यू दे सकें और हम हायर हो सकें। और साथ ही में हम ये भी बातें करेंगे कि एक इंटरव्यू लेने वाला एक फ्रेशर्स के अंदर कौन से पॉइंट्स देखता है जिसके बेस पे वो सिलेक्शन करता है उसकी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो नए व्यूअर हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपस में ग्रो कर सकें। तो आइए वीडियो को शेयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सीवी का। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले वो आपका सीवी देखता है। तो सीवी बहुत ही अच्छे तरीके से नीट और क्लीन होना चाहिए। आपकी जो भी स्किल्स हैं आप प्रॉपरली उसमें मेंशन कीजिए। अपनी बेसिक डिटेल जैसे एज हो गया और आप कहाँ से हैं, राइट, आपकी कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो वो सारा आप बेसिक चीज़ें उसमें मेंशन कीजिए ताकि वो एक्चुअली जब टू द पॉइंट आपसे बात करें, पहले वो सीवी का आपसे ना पूछे, राइट। तो सीवी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि सीवी आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है कॉलेज के अंदर, जिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर आपने काम किया हुआ है या फिर सीखी हुई हैं आपने बाहर से भी कहीं से, तो जो भी ट्रेनिंग्स आपने एक्स्ट्रा ली हुई हैं, कुछ आपने बेसिक से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अपने एकेडमिक ईयर्स के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए अपने सीवी में। और इसके अलावा भी कोई आपकी जो स्किल्स हैं जो कि रिलेटेड नहीं भी हैं लेकिन आप उसमें अच्छे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर मेंशन कीजिए वहाँ पे, ताकि सीवी पढ़ के इंटरव्यू लेने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में पता चले। दूसरा पॉइंट है कि आप जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आप प्रॉपरली सुनिए। आप पूरा ध्यान उसकी बात पे दीजिए कि वो क्या बोल रहा है असल में, तो आप उसको समझ पाएंगे। कई बार क्या उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है, बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से देनी कि जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, अगर 3-4 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पूरा अटेंशन उस पर दीजिए, राइट। और अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो एक बार 2 बार आप जितनी मर्जी बार जो है उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आपको उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो अब आप क्या बोलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप उनसे क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए, राइट। ये पॉइंट जो है आपने अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना और पूरा अटेंशन जो है इंटरव्यूअर के ऊपर देना है आपने। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक इंटरव्यूअर आपके अंदर क्या देखता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपके अंदर क्या देखेगा। तो सबसे पहले तो वो आपके एटीट्यूड देखेगा कि आप कैसे आप बिहेव करते हो इंटरव्यू के अंदर, राइट। और सभी को पता होता है कि अगर कोई फ्रेशर आया है इंटरव्यू देने के लिए तो इसको इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या फिर इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको अपने काम के लिए इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो बेसिकली वो 2 चीज़ें देखते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है, कि ये एक टीम के अंदर काम कर पाएगा और ये एक हमारे लिए हेल्पफुल एसेट हो पाएगा, इसकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, राइट। तो वो 3 चीज़ें बेसिक देखते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है, और दूसरा ये टीम के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करके काम कर पाएगा, और तीसरा ये कि ये कितना जल्दी सीख सकता है, राइट। तो आपको ये इंटरव्यू के अंदर अगर आप प्रूफ कर देते हो कि आपके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं तो आपके जो हायर होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सारा इंटरव्यू इन 3 चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड होता है, राइट। अगर आप आधे भी क्वेश्चन गलत आंसर दे देते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन 3 मैट्रिक्स के ऊपर अच्छा उतरते हो, राइट, आपका एटीट्यूड, आपका टीम वर्क और तीसरा आपका लर्निंग एबिलिटी, तो ये 3 बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि
अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। आप चांस दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल आपसे उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका बिल्कुल भी नहीं आंसर पता, आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, पहली बार आपने वो वर्ड सुना है, तो आप सिंपली पोलाइटली कह सकते हैं कि सर मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता, बट मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, मैं घर जाके इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगा और अपनी नॉलेज को गेन करूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, उस इंटरव्यूअर का भी टाइम बचेगा, और रेदर देन कि आप गलत आंसर दें, अच्छा है कि आप ये मान लें कि आपको इसका आंसर नहीं पता है और आप इसके बारे में बाद में जाके पढ़ेंगे, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट जो है इंटरव्यू लेने वाले पे पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ बच्चे जो अपनी कम्युनिकेशन को लेके बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हैं या फिर डिज़ाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, राइट। कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए। येस, इंग्लिश अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर इंटरव्यू दे सकते हो। बेसिक एजेंडा इंटरव्यू का ये है कि आपको ये समझाना है कि भाई आपको जो है वो काम अच्छे से आता है, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल को लेके आप स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपको समझाना आता है बेसिक सा कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं और इसको ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप वेल इनफ है वो, राइट। तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ इस पे काम ज़रूर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप बेटर इसमें कर सकते हैं उतना आपको बढ़िया, लेटर ऑन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इंग्लिश में कुछ लोग वीक हैं तो ज़रूर वो इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में ये मैंडेटरी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल आपकी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसके अंदर बेटर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये तो कुछ कॉमन चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, तो कोई भी स्टूडेंट अगर हो वो इस किस्म का इंटरव्यू जो है वो दे सकता है, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रख सकता है और वह इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। अगर हम बात करें कि आप प्रॉपर जो है एक टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये स्पेशली टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और प्रोग्रामर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज का सिंटैक्स वगैरह आपको लिख के बताना उनको आना चाहिए, राइट। आपको याद होना चाहिए सिंटैक्स, आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, लूप्स क्या होती हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू में वो क्वेश्चन होता है ऊप्स के कंसेप्ट का, राइट। अगर आपको ऊप्स के कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, राइट। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ी बहुत डेटाबेस की नॉलेज है, डीबी की क्वेरीज आपको अच्छे से आती हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है, राइट। अगर आप उसको कोशिश कीजिए कि आप इंटरनेट से कॉपी करने की आदत मत डालिए, आप याद करिए उसके सिंटेक्स को, तो वही बेसिक से आपको सोल्यूशन क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है आपके पास और जो भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हुआ वो आपने मेंशन किया हुआ सीवी के अंदर, हाँ, और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरा आप स्टडी करके जाइए कि आपने पास में क्या किया था, उसमें कोई गलती आप ना करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, राइट। सो इन पॉइंट्स का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जिसके बारे में हमने बात की कि फ्रेशर कैसे जो है इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं और कैसे जो है अपने चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं हायर होने के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया होगा, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइए, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी गुड डे।